नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानी लेकर आए हैं जो ली गई है शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 से। ये कहानी है ब्रह्मा जी की जिज्ञासा, भगवान शिव की महिमा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति की। क्या आपने सोचा कि सृष्टि से पहले सब कुछ अंधकार था और फिर कैसे सब कुछ शुरू हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि से कहा, नारद, तुम हमेशा जगत के भले के लिए सोचते हो। तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जिसके सुनने से सारे लोगों के पाप धुल जाते हैं। उस शिव तत्व की बात मैं तुम्हें बताता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव तत्व बहुत अनोखा और अद्भुत है। ये वो सत्य है जो सृष्टि के हर पहलू को समझाता है। तो चलो इस रहस्य को खोलते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक समय ऐसा था जब सारी सृष्टि खत्म हो गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। न सूरज था, न चांद, न तारे, न ग्रह, न दिन था, न रात। आग, पृथ्वी, हवा और पानी कुछ भी नहीं था। सिर्फ खाली आकाश बचा था जिसमें कोई चमक नहीं थी, न आवाज थी, न स्पर्श, न गंध, न रंग, न स्वाद। दिशाएं भी गायब थी। सब कुछ शून्य था। सिर्फ एक सत्य यानी सत्य बचा था। ब्रह्मा जी ने कहा, वो सत्य मन से समझा नहीं जा सकता, न वाणी उसे बयान कर सकती है। उसमें न रूप है, न नाम, न छोटा बड़ा, न हल्का भारी। वो न बढ़ता है, न घटता है। वेद भी चकित होकर सिर्फ इतना कहते हैं, है। वो ज्ञान का रूप है, अनंत है, आनंद से भरा है और परम ज्योति है। वो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। योगी उसे अपने हृदय में देखते हैं। वो माया से मुक्त, अनादि और अद्वितीय है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, एक दिन उस परम ब्रह्म ने सोचा कि अब सृष्टि बनानी है। उसने अपनी लीला शक्ति से एक रूप की कल्पना की। वो रूप सब गुणों से भरा था, ज्ञानमय, शुभ, सर्वव्यापी और सबकी पूजनीय। उस रूप में परम ब्रह्म छिप गया और वो रूप बना भगवान सदाशिव। विद्वान उसे ईश्वर कहते हैं। सदाशिव ने अपनी शक्ति से एक और शक्ति पैदा की जिसे अंबिका, प्रकृति या माया कहा जाता है। यह शक्ति सृष्टि की जननी है। ब्रह्मा जी ने बताया, अंबिका की 8 भुजाएं थीं और उसका चेहरा 1000 चांदों जितना चमकता था। वो गहनों से सजी थी और कई हथियार लिए थी। उसके नेत्र कमल जैसे खिले हुए थे। वो सबकी मां थी और हमेशा सक्रिय रहती थी। वो अकेली थी लेकिन माया के कारण कई रूप धारण कर लेती थी। सदाशिव और अंबिका ने मिलकर सृष्टि का आधार बनाया। सदाशिव को परम पुरुष, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। उनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा शोभित है। ब्रह्मा जी ने कहा, सदाशिव ने अपनी शक्ति से काशी नामक पवित्र क्षेत्र बनाया जो मोक्ष का स्थान है। वो आनंदवन कहलाता है क्योंकि वहां हमेशा सुख और शांति है। शिव और अंबिका प्रलय के समय भी काशी को नहीं छोड़ते। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। एक दिन शिव और अंबिका ने सोचा, काशी में रहकर हम सुख भोगे और किसी और को सृष्टि का भार दें। इसके लिए उन्होंने एक पुरुष की कल्पना की। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी ने अपने वाम अंग पर अमृत मला और वहां से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। वो शांत था, सत्य गुण से भरा और गहराई का सागर था। उसकी कांति नीले पत्थर जैसी थी, नेत्र कमल जैसे और शरीर सोने की चमक लिए पीले वस्त्रों से सजा था। वो कभी हारने वाला नहीं था। उसने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, मेरा नाम और काम बताइए। शिव जी हंसे और बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा क्योंकि तुम व्यापक हो। तप करो, यही सबका आधार है। शिव जी ने विष्णु को वेदों का ज्ञान दिया और वहां से चले गए। विष्णु ने कठोर तप शुरू किया। उनके शरीर से पसीने की धाराएं निकली जो शिव जी की माया से जल बन गई। वो जल सारे आकाश को भर गया और पाप नाशक सिद्ध हुआ। थके हुए विष्णु ने उस जल में विश्राम किया और लंबे समय तक वहां रहे। इसी वजह से उनका नाम नारायण पड़ा क्योंकि वो जल में शयन करते थे। उसी जल में वो सो गए और फिर सृष्टि के तत्व प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण से प्रकृति प्रकट हुई, फिर महत्त्व और 3 गुण सत्व, रज, तम। इनसे अहंकार हुआ, फिर 5 तन्मात्राएं और 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी बनी। ये 24 तत्व हैं जो प्रकृति से आए और जड़ है। नारायण ने इनको ग्रहण किया और
शिवजी की इच्छा से जल में सो गए। फिर सृष्टि का आधार बना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सब शिवजी की लीला है। वो सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। काशी उनका प्रिय स्थान है, जहां मोक्ष मिलता है। विष्णु उनके अनुग्रह से सृष्टि संभालते हैं। शिवजी की माया से ही यह सब संभव हुआ। यह सुनकर नारद मुनि चकित रह गए और शिवजी की महिमा का गुणगान करने लगे। दोस्तों, शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 की यह कहानी हमें सृष्टि के रहस्य और शिवजी की शक्ति बताती है। जब सब अंधकार था, शिवजी ने सृष्टि की नींव रखी। अंबिका और सदाशिव ने काशी बनाई और विष्णु को जन्म देकर सृष्टि संभाली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब कुछ शिवजी की माया और कृपा से चलता है। काशी का महत्व और तप की शक्ति हमें प्रेरित करती है। घमंड छोड़कर भक्ति करो और मोक्ष का मार्ग पाओ। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।